Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today in this video, we are going to start a new chapter that is advertising and consumer behavior. Then first topic is terminologies. Before understanding consumer behavior, let us first go through few more terminologies. First one is who is a consumer? Any individual who purchase goods and services from the market for his or her end use is called a consumer. It means कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन जो अपने यूज के लिए मार्केट से गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है उसे कंज्यूमर कहा जाता है. सेकेंड डेफिनेशन इज व्हाट इज कंज्यूमर इंटरेस्ट. Every customer shows interest towards particular product and services. Consumer interest is nothing but willingness of consumers to purchase product and services as per their taste, नीड एंड ऑफ कोर्स पॉकेट. बेसिकली कंज्यूमर इंटरेस्ट एक तरह की विलिंगनेस है जिसके बेसिस पर कस्टमर किसी प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन लेता है. और किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के डिसीजन के लिए कई तरह के फैक्टर्स इम्पैक्ट डालते हैं. लाइक कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट, इट मीन्स उसकी नीड्स क्या है, और उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है. इन फैक्टर्स के बेसिस पर किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर अपनी डिजायर शो करता है. इट मीन्स वो अपना इंटरेस्ट शो करता है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर. Consumer behavior is a branch which deals with the various stages a consumer goes through before purchasing product or services for his end use. It means the whole behavior of a person while making purchase may be termed as consumer behavior. Consumer behavior is the study of how individual customers, groups, or organizations select, buy, use and dispose ideas, goods and services to satisfy their needs and wants. It means consumer behavior में हम इस चीज को स्टडी करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कस्टमर, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक प्रोडक्ट को बाय करता है, उस प्रोडक्ट को बाय करता है या उस प्रोडक्ट को परचेज करने के डिसीजन को डिस्पोज ऑफ कर देता है. इस चीज के का वो डिसीजन कैसे लेता है. इसमें हम बेसिकली कस्टमर जिस टाइम पर किसी प्रोडक्ट को बाय करता है उस टाइम पर वो डिफरेंट स्टेजेस से होकर के जाता है और उन डिफरेंट स्टेजेस में वो डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करता है. इट मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड फ्रॉम हुम टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. कि वो पर्सन ये डिसाइड करता है कि उसने उस प्रोडक्ट को कब परचेज करना है, क्या प्रोडक्ट परचेज करना है, कैसे परचेज करना है, कहाँ से वो परचेज करेगा. इन सारे फैक्टर्स को कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ही स्टडी किया जाता है. बेसिकली एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले ये डिसाइड करता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है या नहीं कर सकता. देन अगर वो प्रोडक्ट उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करता है देन वो उस प्रोडक्ट को परचेज करता है. लेकिन उसके लिए हमें ये भी स्टडी करना पड़ता है कि एक जो कस्टमर है वो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने से पहले वो अपने बजट को भी स्टडी करता है कि जिस प्रोडक्ट को उसने परचेज करना है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके बजट में अवेलेबल है या नहीं है. इट मीन्स एक कस्टमर की जो नीड्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं बट लेकिन उस कस्टमर की जो फंड्स हैं, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं. और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से वो ऑल ओवर सारे प्रोडक्ट को बाय नहीं कर सकता, वो अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता. तो उन सारी की सारी नीड्स में से वो किस नीड को सबसे पहले इंपॉर्टेंस देता है, किन नीड्स को सबसे पहले सेटिस्फाई करता है, किनको सब फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर. इट मीन्स इट रेफर्स टू द एक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस एंड द अंडरलाइनिंग मोटिव्स फॉर दोज एक्शन. इट मीन्स कंज्यूमर बिहेवियर एक तरह का एक्शन है जिसके बेसिस पर कंज्यूमर के बिहेवियर पर जो फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं उन फैक्टर्स के बेसिस पर एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को बाय करता है. इट मीन्स पर्टिकुलर एक एक्शन लेना, पर्टिकुलर एक डिसीजन लेने को हम कंज्यूमर बिहेवियर का नाम देते हैं. व्हाई डू यू थिंक एन इंडिविजुअल डज एंड डज नॉट बाय अ प्रोडक्ट. ये कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन कैसे लेता है ये डिपेंड करता है उसकी नीड्स के ऊपर, उसके सोशल स्टेटस पर, उसका बजट क्या है, इट मीन्स उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है एंड उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. There are, in fact, several factors which influence buying decision of a consumer, like philosophical, सोशल, इकोनॉमिकल, कई तरह के फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर बिहेवियर पर इंपैक्ट डालते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज एनी फॉर्म ऑफ पेड नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज, गुड्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू बाय. इट मीन्स एडवर्टाइजिंग एक तरह का आपके पास नॉन पर्सनल मीडिया होता है जिसके बेसिस पर एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को प्रोवाइड करता है ताकि कस्टमर्स को मोटिवेट किया जा सके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए. इट मीन्स उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए वो अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है.
Why needs of customer is really important? Understanding the needs of the consumers is really important when it comes to creating the right advertisement for the right audience. Remember, it is only through advertisement individuals are able to connect with their brand. It means अगर हम ये चाहते हैं कि कस्टमर को हम राइट टाइम पर राइट एडवर्टीजमेंट के थ्रू मैसेज को कन्वे कर सके, तो उसके लिए हमें कंज्यूमर की नीड्स को स्टडी करना जरूरी होता है। और जब भी एडवर्टीजमेंट तैयार की जाती है तो उसके लिए हम पहले कस्टमर की नीड्स को, कस्टमर क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है और उनकी नीड्स क्या है, इसे स्टडी किया जाता है। और इसी एडवर्टीजमेंट के बिहाफ पर ही हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को कन्वे कर सकते हैं। देन हमें सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस. The advertisement is some way must touch the heart of the end users for them to buy the product. It is really essential to show what the consumers like. It means our target audience कौन है, सबसे पहले हम उसे डिफाइन करेंगे। देन ये डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को कैसे लाइक करता है। इट मीन्स उसकी नीड्स क्या है, उसकी डिजायर्स क्या है। The advertisement must show what the product is all about. It should in the way give some kind of information about its price, benefits, usage, availability and so on. It means advertisement जो किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग दी जाती है, उसमें प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, उस प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और उस प्रोडक्ट की यूसेज क्या है। For example, consumers perceive women Horlicks as a health and energy drink, which is a must for all working women as well as a expecting mothers for their overall well-being. It means जिस टाइम पर एडवर्टीजमेंट दी जाती है उस टाइम पर एडवर्टीजमेंट देते हुए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रॉपरली स्टडी कर लेते हैं देन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेने ईजी हो जाते हैं कि हमने अपने मैसेज को, एडवर्टाइजिंग मैसेज को कैसे डिलीवर करना है, क्या मैसेज डिलीवर करना है, एडवर्टाइजिंग में अपील को कैसे यूज़ करना है, किस मीडिया के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कन्वे करेंगे और किन टाइमिंग्स पर एडवर्टीजमेंट दी जाएगी। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग मैसेज क्या होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग अपील को कौन सी एडवर्टाइजिंग अपील यूज़ की जाएगी, एडवर्टाइजिंग मीडिया की सिलेक्शन करना, मीडिया की शेड्यूलिंग करना, इन सब को डिसाइड करना इजी हो जाता है। इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी होता है। एलिमेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर को अगर स्टडी करना है तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट वन है आपके पास हु बाइज। ये हमारे पास एडवर्टाइजिंग मैनेजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि बेसिकली उस प्रोडक्ट को बाय कौन करता है। इट मीन्स हु मेक्स डिसीजन फॉर परचेज। Second one is who does the actual buying and who does actually use the product. It means किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन कौन पर्सन लेता है, एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को परचेज कौन करता है। एंड थर्ड वन इज उस प्रोडक्ट को यूज कौन करता है। इट मीन्स जब कंज्यूमर गुड्स को परचेज किया जाता है तो कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने के डिसीजन के रिगार्डिंग उसके डिसीजन फैमिली के कई पर्सन ले सकते हैं। इट मीन्स किसी भी डिपेंड करता है कि जो फैमिली में कौन मेंबर्स हैं। फैमिली में अगर जॉइंट पर्सन लाइक हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, ये सारे पर्सन मिलकर के किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने के रिगार्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। इन सब की ओपिनियन के बेसिस पर सिलेक्ट किया जाता है कि उस प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए। इट मीन्स वो प्रोडक्ट किसके लिए बनाया जा रहा है। ऑल ओवर ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये ग्रुप में डिसीजन लिया जाता है। इट मीन्स ये डिपेंड करता है कि जो डिसीजन लिया जाना है वो डिसीजन कौन पर्सन ले रहे हैं। इट मीन्स हस्बैंड वाइफ डिसीजन ले रहे हैं, चिल्ड्रन डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का होना चाहिए और वो जो एडवर्टीजमेंट हमने देनी है वो किन टाइमिंग्स पर एडवर्टीजमेंट देनी है। इट मीन्स एडवर्टाइजिंग अपील हमने कौन सी यूज़ करनी है, एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन सा यूज़ करना है और किन टाइमिंग्स पर एडवर्टीजमेंट दी जानी है। उसके लिए हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि बेसिकली हमारे कस्टमर्स कौन है, फाइनली परचेज प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन कौन पर्सन ले रहा है। लाइक अगर हम किड्स के रिगार्डिंग किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किड्स के इंटरेस्ट को देखना पड़ता है और हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि जो हमने एडवर्टीजमेंट देनी है वो हमें कौन से टीवी चैनल पर देनी है। बेसिकली जब किड्स के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट दी जाती है तो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हम टीवी चैनल को सिलेक्ट करते हैं। लाइक कार्टून चैनल को सिलेक्ट किया जाता है, उस पर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाती है और उसके अकॉर्डिंगली ये भी डिसाइड किया जाता है कि मीडिया शेड्यूलिंग क्या होगी। इट मीन्स जब किड्स के लिए एडवर्टीजमेंट दी
आती है तो वो एडवर्टीजमेंट आफ्टरनून में या इवनिंग टाइमिंग्स पर दी जाती है, क्योंकि मॉर्निंग टाइमिंग्स में किड्स जो हैं वो स्कूल टाइमिंग्स में बिजी होते हैं। देन उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली हमने एडवर्टीजमेंट किन के लिए देनी है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए मेनली हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो एडवर्टीजमेंट देनी है बेसिकली कि जो कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी करना है वो बेसिकली ये स्टडी किया जाता है कि फाइनली एक प्रोडक्ट को कौन पर्सन परचेज करता है। सेकेंड वन इज व्हेन डू कंज्यूमर्स बाय। व्हेन डू कंज्यूमर बाय मीन्स जो एडवर्टाइजर के लिए ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी जरूरी है कि जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को किस टाइम पर परचेज करता है। इट मीन्स वो टाइमिंग्स क्या है जिस टाइम पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है, उस पर्टिकुलर सीजन को डिसाइड करना। लाइक अगर स्वीट्स की बात की जाए तो जो स्वीट्स होती हैं वो स्वीट्स आपके पास बेसिकली फेस्टिवल सीजन में परचेज की जाती हैं। इसी तरह अगर हम राखी की बात करें तो अगस्त सीजन में परचेज की जाती है। क्रैकर्स की बात की जाए तो क्रैकर्स दिवाली डेज में परचेज की जाती है। बुक्स एंड स्टेशनरी आपके पास एडमिशन डेज के टाइम पर, एसी आपके पास समर सीजन के टाइम पर, गीजर है वो विंटर सीजन में, कोल्ड ड्रिंक समर सीजन में परचेज की जाती है। इसी तरह जो आपके पास मोस्ट ऑफ जो पीपल्स हैं वो ज़्यादातर संडे को शॉपिंग करते हैं। इट मीन्स हॉलीडेज के टाइमिंग से परचेज की जाती है। तो इट मीन्स व्हेन डू कंज्यूमर बाइस में हमें ये डिसाइड करना होता है कि कस्टमर किन टाइमिंग्स पर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो सीजन क्या है जिस टाइम पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है, वो वीक के कौन से डेज हैं जिस टाइम पर प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है और किन टाइमिंग्स में प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। इट मीन्स लाइक अगर पर्सन सैलरीड पर्सन है तो वो फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। इट मीन्स ज़्यादा परचेजिंग की जाती है। इट मीन्स पर्सन के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट किन टाइमिंग्स पर देनी है। इट मीन्स कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। इट मीन्स और टाइमिंग का मतलब कि हमने जो एडवर्टीजमेंट देनी है वो मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में किन टाइमिंग्स पर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है। लाइक अगर हाउसवाइफ्स की बात की जाए तो हाउसवाइफ ज़्यादातर डे टाइम में गुड्स की परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, और चिल्ड्रन की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर इवनिंग टाइमिंग में गुड्स को परचेज करते हैं। तो इट मीन्स किन टाइमिंग्स पर हमें एडवर्टीजमेंट देनी है उसके लिए हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि कस्टमर्स जो है वो किन टाइमिंग्स पर प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ कंज्यूमर बाइज। हाउ कंज्यूमर बाइज मीन्स एक जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को कैसे परचेज करता है, लाइक उसकी परचेजिंग हैबिट्स क्या है, उसकी बाइंग हैबिट्स क्या है। इट मीन्स वो कस्टमर प्रोडक्ट को कैश में परचेज करना प्रेफर करता है या क्रेडिट में, इट मीन्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम पर परचेज करना पसंद करता है। अगर हम ये कहते हैं इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट इन लार्ज, देन मार्केटिंग मैनेजर ज़्यादातर अट्रैक्टिव क्रेडिट स्कीम्स को लॉन्च करता है। और अगर कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो कि पैक्ड फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं अनपैक्ड फूड की कंपैरिजन में, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो पैक्ड फूड्स होते हैं उनमें एडल्ट्रेशन नहीं होती और वो प्रोडक्ट आपका ज़्यादा क्लीन होता है और उस प्रोडक्ट को हैंडल करना भी ईजी होता है। देन वो पैकेटेड फूड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उस टाइम पर एडवर्टाइज़र, मार्केटिंग मैनेजर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने के लिए प्रोडक्ट की पैकिंग को इतना अट्रैक्टिव बनाते हैं और डिफरेंट क्वांटिटीज़, डिफरेंट साइज एंड शेप्स में बनाते हैं ताकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को भी वो सेटिस्फाई कर सके और कस्टमर को उस प्रोडक्ट को हैंडल करना भी ईजी हो। इट मीन्स हमें पहले ये स्टडी करना पड़ेगा कि कस्टमर्स जो हैं वो बाइंग डिसीजन कैसे लेते हैं। वो पर्सन बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं या फिक्स शॉप से, फिक्स प्राइस शॉप से ही प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम वेयर डू कंज्यूमर बाय। इट मीन्स द प्लेस वेयर कंज्यूमर डिसाइड टू परचेज द प्रोडक्ट एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर द एक्चुअल परचेज इज मेड। इट मीन्स इसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि बेसिकली वो प्लेस कौन सा है जहां पर एक कस्टमर परचेजिंग डिसीजन लेता है और पर्टिकुलर वो प्लेस कौन सा है जहां पर कि फाइनली प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। बेसिकली जिस टाइम पर हम प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उस टाइम पर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कस्टमर कैसे डिसीजन लेते हैं। लाइक जो हमारे पास बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं उनका डिसीजन ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स के साथ डिसाइड करके ही उनकी सजेशंस के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। बट जो लेस कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं उनको कस्टमर खुद भी मार्केट में अपने बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। तो डिपेंड करता है कि वो डिसीजन कहां पर ले रहा है। कई बार हम घर से ये डिसाइड करके जाते हैं कि हमने पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट को परचेज करना है, लेकिन जिस टाइम पर मार्केट में जाया जाता है तो वहां पर और भी कई तरह के ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं और उसके हिसाब से वो विंडो डिस्प्ले के बेसिस पर या पीओपी के बेसिस पर किसी डिफरेंट ब्रांड को भी परचेज कर सकता है।
एंड लास्ट वन इज व्हाई डू कंज्यूमर्स बाइज। इट मीन्स व्हाई मीन्स उसकी बाइंग मोटिव्स क्या है जिस टाइम पर एक प्रोडक्ट को परचेज करता है। इट मीन्स उस कस्टमर की नीड्स क्या है। अगर कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता देन कस्टमर उस प्रोडक्ट को बाय भी नहीं करता। बट अगर कोई प्रोडक्ट अगर उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है, कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, देन वो उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए मोटिवेट भी होता है। देन कभी मार्केटिंग मैनेजर को, एडवर्टाइजिंग मैनेजर को प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसकी बाइंग मोटिव्स को स्टडी करना जरूरी होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। इट मीन्स जिस टाइम पर एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन लेता है तो डिफरेंट तरह के फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं, लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो कल्चर फैक्टर्स, फिलोजिकल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। फर्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। डिफरेंट तरह के इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसका इंपैक्ट कंज्यूमर बिहेवियर पर पड़ता है। लाइक फर्स्ट फैक्टर इज पर्सनल इनकम। अगर किसी कंज्यूमर की पर्सनल इनकम बहुत हाई है देन वो प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा करता है, इवन कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं। बट अगर एक पर्सन की पर्सनल इनकम बहुत कम होती है तो वो सिर्फ नेसेसरी गुड्स को ही परचेज करता है, वो लग्जरी और कन्वीनियंस गुड्स को बाय नहीं करता। इट मीन्स उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन कैसे लेगा। सेकेंड वन इज फैमिली इनकम। अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जहां पर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम चलता है वहां पर फैमिली इनकम की मेन इंपॉर्टेंस होती है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हुए। इट मीन्स कंज्यूमर के बिहेवियर पर फैमिली इनकम हमारे लिए की मेन इकोनॉमिक फैक्टर माना जाता है जिसका कि कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अगर किसी पर्सन एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या इनकम है इससे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, इससे ज्यादा मैटर रखता है कि फैमिली इनकम कितनी है। अगर हम ये कहें कि एक पर्सन की इंडिविजुअल इनकम तो बहुत ज्यादा है बट फैमिली के अदर मेंबर्स की इनकम कम है तो उस टाइम पर एक कस्टमर लग्जरी प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। बट अगर एक अगर एक पर्सन की इनकम, किसी भी एक इंडिविजुअल मेंबर की इनकम कम है बट वो उसकी जो फैमिली इनकम है वो बहुत ज्यादा है, इट मीन्स पर्सनल इनकम कम होते हुए भी वो एक वेल ऑफ फैमिली से, फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, देन वो ज्यादा लग्जरी गुड्स को परचेज करता है क्योंकि उसे फैमिली इनकम का एक सपोर्ट मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेक्टेड इनकम। अगर किसी पर्सन की इनकम फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली हो तो उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में उसके कंज्यूमर के बिहेवियर पर पॉजिटिव पड़ता है, और अगर फ्यूचर में इनकम कम होने वाली हो देन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स फ्यूचर में इनकम एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी इसका भी इम्पैक्ट कंज्यूमर के बिहेवियर पर पड़ता है। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिएशनरी इनकम। डिस्क्रिएशनरी इनकम मीन्स कंज्यूमर सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इन बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो उसकी इनकम रिमेनिंग बच जाती है उस लेफ्ट ओवर इनकम को हम डिस्क्रिएशनरी इनकम का नाम देते हैं। और ये डिस्क्रिएशनरी इनकम इस डिस्क्रिएशनरी इनकम के बेसिस पर ये कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि उसने किस तरह के प्रोडक्ट को परचेज करना है। इट मीन्स अगर उसके पास डिस्क्रिएशनरी इनकम काफ़ी ज़्यादा बच जाती है देन वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज कर सकता है। इट मीन्स कॉस्टली मोबाइल फोन को परचेज कर सकता है, एसीज, कार, ज्वेलरी, इन प्रोडक्ट को भी परचेज किया जा सकता है। इट मीन्स डिस्क्रिएशनरी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कंज्यूमर का बिहेवियर। नेक्स्ट वन इज लिक्विड एसेट विद कंज्यूमर। Liquid asset refers to asset which are in cash or near cash form like bank balance, marketable securities. अगर हम ये कहते हैं कि कस्टमर के पास लिक्विड एसेट बहुत ज़्यादा है देन वो करंट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। बट अगर उसके फिक्स एसेट ज़्यादा है, लिक्विड एसेट उसके पास कम है, देन वो प्रेजेंट में प्रोडक्ट को कम परचेज करता है। इट मीन्स उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम इज द अमाउंट ऑफ मनी एट द डिस्पोजल ऑफ कंज्यूमर आफ्टर पेइंग टैक्स एंड कंपल्सरी डिडक्शन। इट मीन्स डिस्पोजेबल इनकम आपके पास वो इनकम होती है जो कि बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद और जो लीगल रिक्वायरमेंट है, इट मीन्स टैक्स को पे करने के बाद जो कंपल्सरी डिडक्शंस है उन सबकी पेमेंट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम का नाम देते हैं। अगर किसी भी कंज्यूमर के पास ये डिस्पोजेबल इनकम की रेशियो हाई होती है देन उसका कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर क्रेडिट। अगर एक कस्टमर को क्रेडिट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है देन वो प्रोडक्ट की परचेजिंग भी ज़्यादा करता है। लाइक अगर उसे वो प्रोडक्ट हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंगली, इंस्टॉलमेंट सिस्टम के बेसिस पर या डेफर्ड पेमेंट की फॉर्म में मिल जाता है देन उसकी परचेजिंग भी ज़्यादा की जाती है। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर किसी ने कोई कार परचेज करनी है या कोई हाउस कंस्ट्रक्ट करवाना है या हाउस को परचेज करना है और उस टाइम पर अगर उसे क्रेडिट सिस्टम अलाउ कर दिया जाए, हायर परचेज सिस्टम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे कर दिया जाए देन उसकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती है।
नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी का भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जिस टाइम अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के ऊपर बैन कर देती है तो उसका परचेजिंग के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम को अगर इनकम को इंक्रीज करने के लिए टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, देन उस केस में कंज्यूमर के ऊपर इनकम कम बचती है और वो गुड्स की परचेजिंग भी कम करता है। इट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी कंज्यूमर के बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट फैक्टर इज सोशियो कल्चर फैक्टर्स। सोशियो कल्चर फैक्टर्स के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज फैमिली। फैमिली हैज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडिया। इट मीन्स फैमिली साइज एंड फैमिली स्ट्रक्चर इफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। अगर फैमिली साइज लार्ज है देन ज़्यादातर फैमिली के अंदर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स को परचेज किया जाता है। और अगर हम फैमिली की बात करें तो उस टाइम पर प्रोडक्ट जो परचेज किया जाता है उसमें ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स कवर की जाती हैं, लाइक टूथपेस्ट, टी, बिस्किट, इस तरह के प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। फैमिली स्ट्रक्चर को भी इसके अंदर इंपॉर्टेंस दी जाती है। इट मीन्स कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली क्या है, नंबर ऑफ मेल फीमेल या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं या यंग और ओल्ड एज पर्सन फैमिली में कितने हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर हम ये कहते हैं कि फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा है तो उस टाइम पर ज़्यादातर टॉयज, स्वीट्स, चॉकलेट्स, इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा परचेज किए जाते हैं। इट मीन्स फैमिली सिस्टम का कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इसी तरह फैमिली किस टाइप की है, इट मीन्स न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर फैमिली है या ज्वाइंट फैमिली है। अगर न्यूक्लियर फैमिली है देन प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो डिसीजन लिया जाता है वो ज़्यादातर हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन के थ्रू लिया जाता है। बट अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो उस टाइम पर ऑल ओवर सारे डिसीजन लेने का जो राइट होता है वो कर्ता के पास होता है। इट मीन्स फैमिली की क्या नीड्स है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये डिपेंड करता है फैमिली लाइफ साइकिल स्टेजेस क्या है, उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। अगर हम ये कहें कि न्यू मैरिड कपल और ओल्ड कपल की बात की जाए तो उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। इसी तरह अगर हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात करें या किड्स की बात करें, उनका भी जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। इट मीन्स उन सब का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन इज सोशल कल्चर एंड कास्ट। सोशल क्लास एंड कास्ट मीन्स इसका भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स कस्टमर्स की वैल्यूज़ क्या है, उन मेंबर्स की का इंटरेस्ट कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो पर्सन किस हिसाब से गुड्स को परचेज करने का डिसीजन लेता है। ये कई तरह के फैक्टर्स हैं, लाइक अगर हम पर्सन की इनकम की बात की जाए, इनकम, उसका प्रोफेशन, उसका एजुकेशन लेवल, वेल्थ, इन सारे फैक्टर्स का कस्टमर के बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स जो एक सैलरीड पर्सन है और एक जो बिजनेस क्लास है, दोनों का लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनकी परचेजिंग पावर का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इट मीन्स जिस टाइम पर इस कंज्यूमर बिहेवियर के रिगार्डिंग डिसीजन लिया जाता है तो उस टाइम पर हमें ये स्टडी कर लेना चाहिए कि वो जो कस्टमर्स है वो किस सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। इट मीन कास्ट मीन्स वो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ जैनी पर्सनस होते हैं जो कि नॉनवेज बिल्कुल लाइक नहीं करते। इट मीन्स उनमें नॉन वेजिटेरियन फूड्स को कंज्यूम नहीं किया जाता। तो इट मीन्स हमें उनके बाइंग बिहेवियर प्रोसेस को स्टडी करने के लिए और हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं या किस क्लास से बिलोंग करते हैं। Next is reference group. Reference groups refers to person with whom the customers interact. It means reference group का मतलब होता है जब कोई पर्सन कभी परचेजिंग डिसीजन लेता है तो वो कई तरह के रेफरेंस ग्रुप से एडवाइस लेता है। ये रेफरेंस ग्रुप आपके पास दो तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी ग्रुप भी हो सकता है, सेकेंडरी ग्रुप भी हो सकता है। जो प्राइमरी ग्रुप होता है, प्राइमरी ग्रुप आपके पास वो ग्रुप होता है जिसमें कस्टमर का डायरेक्टली कॉन्टैक्ट रहता है। इट मीन्स उनकी जो इंटरेक्शन है उनको पर्सन के साथ वो रेगुलर बेसिस पर रहती है, लाइक फैमिली मेंबर्स या नेबर्स या जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, क्लीग्स होते हैं, वो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप के अंदर कवर होते हैं, जिसका बहुत ही सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन के बाइंग डिसीजन के बिहेवियर के रिगार्डिंग। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप आपके पास वो ग्रुप होता है जिसमें हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभार मीन्स ओकेजनली उनके साथ इंटरेक्शन की जाती है। तो जिस टाइम पर एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिसीजन लेता है तो इस प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप से एडवाइस लेकर के ही इसी प्रोडक्ट को बाय करने का डिसीजन लेता है। तो इट मीन्स इन ग्रुप ये ग्रुप्स कौन से हैं उसे भी स्टडी करना जरूरी होता है। नेक्स्ट वन इज कल्चर। कल्चर रेफर्स टू सेट ऑफ लर्न बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, मोरल, कस्टम्स, हैबिट्स। इट मीन्स ये सारे फैक्टर्स जो कवर होते हैं ये सब हमारे पास कल्चर के अंदर कवर होते हैं। इट मीन्स कल्चर इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड स्कूल्स, कॉलेज, टेम्पल्स, ट्रेडिशन, कस्टम, लैंग्वेज, ये सारे फैक्टर्स हमारे पास कल्चर के अंदर कवर हो जाते हैं। इन सब का इम्पैक्ट हमारा लाइफस्टाइल कैसा है
या कस्टमर प्रोडक्ट को कैसे परचेज करता है, उसका पैटर्न कैसा है, इन सब का इम्पैक्ट पड़ता है। इट मीन्स जिस टाइम पर हम प्रोडक्ट के बारे में कोई भी मार्केटर जिस टाइम पर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाता है तो उसे पहले वहाँ के कल्चर को स्टडी कर लेना चाहिए। इट मीन्स वो पर्सन जो है उनका कल्चर कैसा है। अगर हम एक नेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करते हैं तो एमएनसी जिस टाइम पर किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देती है तो उसके लिए वो हर एरिया के कल्चर को स्टडी करती है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो प्रोडक्ट बना करके मार्केट में सेल किया जाता है उसके कल्चर के हिसाब से उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाती है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। इट मीन्स हर एक कंट्री के अकॉर्डिंगली, हर एक कल्चर के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिलीजियन। रिलीजियन का भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक उस पर्सन के लाइक जो डिफरेंट रिलीजियन के पर्सन्स होते हैं उनकी लाइकिंग क्या है, उनका एटीट्यूड, उनकी फूड हैबिट्स, इवन कि उनका ड्रेसिंग स्टाइल सबको डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम जेंट्स की बात करें तो जेंट्स जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड को लाइक नहीं करते, इट मीन्स वो उसे कंज्यूम नहीं करते। बट इसी तरह अगर मुस्लिम्स के ड्रेसिंग स्टाइल की बात की जाए तो वो क्रिश्चियन के ड्रेसिंग स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इट मीन्स रिलीजियंस का भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर्स इज फिलोजिकल फैक्टर्स। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट है आपके पास इंडिविजुअल नीड्स। बेसिकली जब भी एक कस्टमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने का डिसीजन लेता है तो उसका फर्स्ट पॉइंट आपके पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स। इट मीन्स रिकॉग्निशन ऑफ नीड्स मीन्स कि लैक ऑफ समथिंग यूजफुल। इट मीन्स जब वो डिसीजन लेता है तो उसकी कुछ एक अनसेटिस्फाइड उसकी नीड्स होती हैं जिन नीड्स को वो सेटिस्फाई करना चाहता है और उन नीड्स के अंदर सबसे पहले वो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करता है। अकॉर्डिंग टू मास्लो हिरार्की थ्योरी हमारे पास एक नीड्स की एक सीक्वेंस बताई जाती है कि एक जो कंज्यूमर है वो सब किस सीक्वेंस में अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, जिसमें फर्स्ट नीड्स आपके पास आते हैं फिलोजिकल नीड्स कि उसकी बेसिक नीड्स क्या है, देन उसकी सेफ्टी नीड्स, इट मीन्स उसकी सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट वन इज सोशल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस, स्टीम नीड्स एंड लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये जो डिफरेंट तरह की नीड्स हैं ये मास्लो ने एक पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बताया है कि एक पर्सन सबसे पहले कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। एक पर्सन की जो नीड्स होती हैं वो आपके पास अनलिमिटेड होती हैं, उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो वो इस सीक्वेंस के हिसाब से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। इट मीन्स जो उसकी बेसिक नीड्स होती हैं फिलोजिकल नीड्स वो सबसे पहले उन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, देन उसके बाद वो सेफ्टी नीड्स, देन सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की तरफ मूव करता है। तो इट मीन्स हमें सबसे पहले कस्टमर के बारे में ये जज करना जरूरी है कि इस टाइम वो कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है। सेकेंड वन इज इमेज। इमेज रेफर्स टू इंप्रेशन ऑफ सेल्फ, particular product, particular brand in the mind of consumer. इट मीन्स इट कैन बी इमेज। इमेज मीन्स अगर हम बात करें कि एक सेल्फ इमेज का मतलब कि एक पर्सन अपने बारे में क्या इमेज रखता है। इट मीन्स एक पर्सन अपने बारे में क्या सोचता है। वो हर पर्सन की जो सेल्फ इमेज होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक हम एक ब्यूटिशियन की बात करें या एक लेडी डॉक्टर की बात की जाए तो दोनों की सेल्फ इमेज डिफरेंट होती है। इट मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन अपने बारे में क्या इमेज रखता है, क्या सोचता है, उसे हम सेल्फ इमेज का नाम देते हैं। इसी तरह प्रोडक्ट इमेज इट मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की क्या इमेज है सोसाइटी में, उसका उस इमेज का भी इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ही पुअर इमेज है, लाइक विस्की सिगरेट की बात की जाए तो उसकी नेगेटिव इमेज का भी कंज्यूमर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इट मीन्स कस्टमर उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता। बट अगर किसी प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज है देन वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस कस्टमर का जो बिहेवियर होगा वो भी पॉजिटिव होता है। और इसी तरह ब्रांड इमेज का मतलब कि एक कंज्यूमर के माइंड में पर्टिकुलर ब्रांड के रिगार्डिंग क्या इमेज है। अगर उस प्रोडक्ट के ब्रांड के रिगार्डिंग कस्टमर के माइंड में एक पॉजिटिव इमेज है, गुड इमेज है, देन वो उस ब्रांड को पॉजिटिव इफेक्ट से देखता है। इट मीन्स उसका कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर उसके लिए वो ज्यादा पैसे भी पे करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर किसी भी ब्रांड के रिगार्डिंग कस्टमर के सामने एक नेगेटिव इमेज है देन कस्टमर कभी भी उसके रिगार्डिंग फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं देगा। इट मीन्स वो प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। इट मीन्स इमेज का भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड। Attitude refers to a person's consistently favorable or unfavorable evaluations, feelings and tendency towards an object or idea. It means एक कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि जो डिफरेंट पर्सन्स हैं वो डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हैं। पॉलिटिक्स, क्लोथ्स, म्यूजिक, फूड, इन सब में पर्सन का जो बिहेवियर होता है, जो एटीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। अगर एक पर्सन का एटीट्यूड किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पॉजिटिव है देन उसका इफेक्ट भी कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर पॉजिटिव पड़ता है। बट अगर किसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसका बिहेवियर नेगेटिव है देन वो उस प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता। नेक्स्ट वन इज लर्निंग।
लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। इट मीन्स लर्निंग का मतलब होता है कि जब एक पर्सन किसी भी एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसके बिहेवियर के अंदर चेंज आ जाता है तो उसे हम लर्निंग का नाम देते हैं। इट मीन्स एक एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। लर्निंग के बेसिस पर एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस पर्सन की थिंकिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट के बारे में उस पर्सन को इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाती है और उसके बेसिस पर वो काफ़ी बेटर डिसीजन लेना सीख जाता है। इट मीन्स कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रैशनल बन जाता है। नेक्स्ट वन इज पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल। पर्सनैलिटी एंड लाइफस्टाइल मीन्स कई तरह की फिलोजिकल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि पर्सन की पर्सनैलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, और हर पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होती है। लाइक पर्सन का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोशेबिलिटी या एग्रेसिवनेस, ये सब पर्सन की जो फीचर्स होती हैं वो सब पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। इट मीन्स सभी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, कि जैसे भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ पर्सन इन चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कुछ पर्सन जो बिल्कुल लाइफस्टाइल जो अपना लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सिंपल पसंद करते हैं, लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। तो डिपेंड करता है कि पर्सन का बिहेवियर कैसा है। वो सिंपल लिविंग पसंद करते हैं या मटेरियलिज्म के अकॉर्डिंगली चलते हैं। अगर पर्सन काफ़ी रिच है तो वो अपने स्टैंडर्ड लिविंग को इंक्रीज करके रखते हैं। इट मीन्स वो लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इन फैक्टर्स को भी हमें स्टडी करना जरूरी होता है, जिसके बेसिस पर एक कस्टमर फाइनली बाइंग डिसीजन लेता है। एंड लास्ट वन इज पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स के अंदर डिफरेंट फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं। लाइक उस पर्सन की एज क्या है। इट मीन्स एज मीन वो पर्सन किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो पर्सन चिल्ड्रन है तो उनकी लाइकिंग ज़्यादा टॉयज, चॉकलेट्स या मिल्क एंड स्वीट्स की तरफ होती है। और अगर ये पर्सन आपके पास इसी तरह पर्सन के बिहेवियर, पर्सन के किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है उसके हिसाब से उनका कलर्स को लेकर के, डिजाइनिंग को लेकर के या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के भी उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन। वो पर्सन एजुकेटेड है, जो बिहेवियर जो कस्टमर्स है वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर क्वालिटी को या प्योरिटी को प्रेफरेंस देते हैं और ज़्यादा रैशनल डिसीजन लेते हैं। इसी तरह ऑक्यूपेशन मीन्स वो पर्सन का ऑक्यूपेशन क्या है। अगर हम एक कॉलेज लेक्चरर की बात करें या एक ब्यूटिशियन की बात की जाए तो दोनों का ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट होता है। इट मीन्स ऑक्यूपेशन का भी पर्सन के बाइंग बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एंड लास्ट वन इज सेक्स, की वो पर्सन मेल है या फीमेल है। उससे भी उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि फीमेल्स की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर कलर्स, डिजाइन, स्टाइल को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जो मेल पर्सन होते हैं ज़्यादातर रैशनल होते हैं और वो ज़्यादातर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। The next topic is impact of consumer behavior on advertising. Basically जिस टाइम पर एक कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लेता है तो उसके कंज्यूमर बिहेवियर का एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पर ही एक एडवर्टाइजर ये डिसाइड करता है कि उसके मैसेज के कंटेंट्स क्या होने चाहिए। इट मीन्स वो मैसेज की अपील किस तरह की यूज़ करेगा, मैसेज की अपील को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, एडवर्टाइजिंग कॉपी को कैसे तैयार किया जाएगा, उसके कलर्स, उसकी डिज़ाइन क्या होंगे, इवन कि मैसेज सोर्स की सिलेक्शन करना, मीडिया की प्लानिंग करना, मीडिया शेड्यूलिंग करना, इन सारे डिसीजन के ऊपर एक कंज्यूमर के बिहेवियर का इंपैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली हमें सेम उन्हीं फैक्टर्स को स्टडी करना जरूरी है। लाइक हु बायस, कि इट मीन्स जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं वो पर्सन कौन है। वो पर्सन आपके पास एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। अगर वो पर्सन एजुकेटेड है देन आप उसे प्रिंट मीडिया के थ्रू भी एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन लेस एजुकेटेड है या इलिटरेट पर्सन है तो उस टाइम पर हमें ब्रॉडकास्ट मीडिया को यूज करना पड़ता है। लाइक वो पर्सन किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो पर्सन अगर किड्स हैं तो हमें कार्टून चैनल्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है और उन एडवर्टीजमेंट को कलरफुल भी बनाना पड़ता है। और ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती हैं वो इवनिंग टाइमिंग्स पर दी जाती हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जो चिल्ड्रन है वो बिजी होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्स। इट मीन्स वो पर्सन जिनके लिए एडवर्टीजमेंट दी जानी है वो पर्सन मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट नेचर होता है। जो मेल पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर रैशनल नेचर के होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल नेचर की होती है। देन उसके हिसाब से हम इमोशनल या रैशन किस अपील को यूज़ किया जाएगा ये डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इनकम। बेसिकली जिन कस्टमर्स के लिए एडवर्टीजमेंट दी जानी है वो कस्टमर किस इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अगर वो पर्सन आपके पास लार्ज इनकम, हाई इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं देन उस टाइम पर हाई स्टेटस वैल्यूज को हाईलाइट किया जाता है। और अगर वो पर्सन लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं देन उस टाइम पर नेसेसिटीज को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लो प्राइजेस को हाईलाइट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑक्यूपेशन। जिन पर्सन के लिए एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो पर्सन किस ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जानी है वो किन लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट दी जानी है। अगर जिन पर्सन के लिए एडवर्टीजमेंट दी जा रही है अगर वो पर्सन डॉक्टर्स हैं तो उस केस में इस तरह के प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट ज़्यादातर मेडिकल जर्नल्स में दी जाती है।
नेक्स्ट इज रिलीजियन। रिलीजियन का भी इफेक्ट एडवर्टीजमेंट के ऊपर पड़ता है कि वो पता जो जिन पर्सन के लिए एडवर्टीजमेंट दी जा रही है वो पर्सन आपके पास हिंदू हैं, इस मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैसे वो पर्सन होंगे, जैसा उनका कस्टम होगा उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट होती हैं और उनकी लाइकिंग, टेस्ट, कल्चर सब कुछ डिफरेंट होता है। तो उसके हिसाब से एडवर्टाइजिंग मैसेज क्या दिया जाएगा, किस अपील को यूज किया जाएगा, ये डिसाइड किया जाता है। एंड लास्ट वन इज लाइफ स्टाइल। इट मीन्स डिफरेंट तरह के पर्सन का लाइफ स्टाइल भी डिफरेंट होता है। इट मीन्स उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर पैटर्न, ये डिपेंड करता है उनके लाइफस्टाइल के ऊपर कि वो पर्सन का नेचर कैसा है, वो स्टेटस, कंफर्ट, किस तरह के फैक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इट मीन्स जब एडवर्टीजमेंट तैयार की जाती है, एडवर्टीजमेंट कॉपी तैयार की जाती है, तो उस टाइम पर उनके लाइफस्टाइल को भी स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन डू कंज्यूमर बाय। इट मीन्स कस्टमर जिस टाइम पर प्रोडक्ट को बाय करते हैं वो किन टाइमिंग्स पर प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इट मीन्स वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर गुड्स को परचेज किया जाता है या किन टाइमिंग्स के ऊपर प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज किया जाता है, किन टाइमिंग्स पर गुड्स को कम परचेज किया जाता है। इस चीज़ को भी डिसाइड किया जाता है कि हमने एडवर्टीजमेंट जो देनी है वो किन टाइमिंग्स पर देनी है। इट मीन पूरे साल भर एडवर्टीजमेंट देनी है या पूरे साल में कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स पर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है। इट मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है, इस चीज़ को स्टडी करना पड़ता है कि कस्टमर किस टाइम पर गुड्स को परचेज करता है। इट मीन्स हमें संडे को एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देनी है या हमें मॉर्निंग में एडवर्टीजमेंट ज़्यादा देनी है, मीडिया शेड्यूलिंग को किन टाइमिंग्स पर फिक्स किया जाएगा। ये सब कुछ हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने पर ही डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट वन इज हाउ कंज्यूमर बाइज। इट मीन्स कंज्यूमर कैसे गुड्स को परचेज करता है। इट मीन्स कि कस्टमर कैश में गुड्स को परचेज करना पसंद करता है या डिस्काउंट ऑफर्स लाइक करता है या क्रेडिट में गुड्स को परचेज करना चाहता है। इट मीन्स अगर वो पर्सन कैश में गुड्स को परचेज करता है देन उसे कैश डिस्काउंट स्कीम्स ऑफर की जाती है और उसे हाईलाइट किया जाता है एडवर्टीजमेंट में। यहीं पर अगर कई तरह के कस्टमर ऐसे होते हैं जो कि क्रेडिट में गुड्स को परचेज करना पसंद करते हैं तो उन्हें कई तरह की अट्रैक्टिव इंस्टॉलमेंट स्कीम्स ऑफर की जाती हैं, लाइक 0% इंटरेस्ट फाइनेंसिंग, ईजी इंस्टॉलमेंट, इस तरह की एडवर्टीजमेंट ऑफर की जाती है। इट मीन्स कस्टमर की लाइक्स के हिसाब से ये एडवर्टीजमेंट तैयार की जाती है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम वेयर डू कंज्यूमर बाय। इट मीन्स वो प्लेस कौन सा है जहां से कस्टमर एक पर्टिकुलर गुड्स को परचेज करता है। जहां पर जिस एरिया से पर्टिकुलर गुड्स को जिस प्लेस पर एक टारगेट ऑडियंस किसी भी गुड्स को परचेज करने का डिसीजन लेता है वो डिपेंड उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाती है, लाइक आउटडोर एडवर्टाइजिंग की जाती है, न्यून साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं ताकि कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज why do consumer buy। why do consumers buy means कस्टमर के बाइंग मोटिव्स क्या हैं। एक कस्टमर बेसिकली प्रोडक्ट को किन बाइंग मोटिव्स के पर्पस के लिए प्रोडक्ट को परचेज करता है। इट मीन्स कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। ये डिफरेंट बाइंग मोटिव्स हो सकते हैं, लाइक सेफ्टी, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कंफर्ट, प्रेस्टीज, आफ्टर सेल सर्विसेज। ये कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे उसके बाइंग मोटिव्स हैं, उसी के हिसाब से एडवर्टीजमेंट दी जाती है और उसी बाइंग मोटिव को एडवर्टीजमेंट के अंदर मेनली हाईलाइट किया जाता है। And last one is other aspect of consumer behavior affecting advertising. First one is opinion leader and second one is heavy user. Opinion leader means ये वो reference group के वो persons होते हैं जिनमें कुछ special skills, knowledge या उनकी personality इस type की होती है जिनका कि जो कि other persons को influence कर सकते हैं, जो कि एक तरह के leaders होते हैं जिनके basis पर other person ये decide करते हैं कि उन्होंने particular किस product को buy करना है। ये opinion leader sports persons भी हो सकते हैं, actors, doctors कोई भी हो सकते हैं जिनका कि society में consumer के behavior के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। सेकेंड वन इज हैवी यूजर्स। एडवर्टाइजर प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करने से पहले ऐसे कस्टमर्स के ग्रुप को फाइंड आउट करता है जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम एडवर्टाइजर के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और जिनका कि आपके पास जिसके सामने जिनका कि हमारे प्रोडक्ट की इमेज के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। इट मीन्स उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट दी जाती है। नेक्स्ट वन इज इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कि जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है उसका कंज्यूमर्स के बिहेवियर पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। फर्स्ट वन इज परसुएट द ऑडियंस, सेकंड वन इज प्रमोट न्यू यूज ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स कस्टमर्स को परसुएट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की नए नए बेनिफिट्स क्या क्या, नए नए यूजेस क्या, उसको प्रमोट करने के लिए। अनाउंस स्पेशल ऑफर्स, अगर हमने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग न्यू ऑफर्स बताने हैं कस्टमर्स को तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है। न्यूट्रलाइज द इम्पैक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अगर कॉम्पिटिटर किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडवर्टीजमेंट दी जाती है। ब्रांड प्रेफरेंस, अपने प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस को इंक्रीज करने के लिए और कस्टमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज को इंक्रीज करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट दी जाती है। नेक्स्ट वन इज
इज रिमाइंड द कंज्यूमर, टाइम के टाइम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में रिमाइंड करवाने के लिए भी एडवर्टीजमेंट दी जाती है। इट मीन्स प्रोडक्ट के बारे में, ताकि बार बार रिमाइंड करवाया जा सके और बार बार वो पर्सन जो है, कस्टमर जो है, वो उस प्रोडक्ट को बार बार रिपर्चेज करे। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस एंड प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इट मीन्स एडवर्टीजमेंट बेसिकली इसलिए भी दी जाती है कि कस्टमर को ये बताया जा सके कि उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में। इट मीन्स प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, प्रोडक्ट कहाँ से अवेलेबल हो सकता है, इन सारी इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही कस्टमर तक कन्वे किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन एडवर्टाइजिंग। बेसिकली एडवर्टाइजिंग में कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर एडवर्टाइजिंग के अंदर मेन सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसी के एडवर्टाइजर को इसलिए कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी है कि कंज्यूमर का बिहेवियर पैटर्न कैसा है, इसी के बेसिस पर मैसेज कंटेंट क्या होगा, मैसेज सोर्स क्या होंगे, किस तरह की अपील यूज की जाएगी, इन सबको डिसाइड करता है। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन सेलेक्टिंग मैसेज कंटेंट। बेसिकली मैसेज कंटेंट को फिक्स करने के लिए एडवर्टाइजर को सबसे पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी होता है। मैसेज कंटेंट हियर रेफर टू द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। बेसिकली मैसेज कंटेंट के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजर एडवर्टीजमेंट के अंदर प्रोवाइड करेगा। लाइक प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या होगी, ये डिपेंड करता है कस्टमर के बिहेवियर के ऊपर। लाइक वो कस्टमर कौन है जो प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, वो किड्स हैं, लेडीज हैं, तो उनके लिए इमोशनल अपील को यूज किया जाता है। तो अगर यही एडवर्टीजमेंट अगर हमने मेल पर्सन के लिए देनी है तो रैशनल अपील को यूज किया जाता है। इट मीन मैसेज कंटेंट क्या होगा उसे डिसाइड करने के लिए हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ता है। Second one is helps in selecting message source person. It means message source person refers to person conveying the message, ad message. It means जो ad message हमने डिसाइड किया उस ad message को डिलीवर कौन पर्सन करेगा। It means कौन पर्सन है जो कि मैसेज को कस्टमर तक डिलीवर करेगा। ये मैसेज सोर्स पर्सन स्पोर्ट पर्सन भी हो सकते हैं, फिल्म स्टार, डॉक्टर, डाइटिशियन, डेंटिस्ट, कोई भी पर्सन हो सकता है। ये बेसिकली कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के बाद ही हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट मॉडल क्या होगा। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन सिलेक्टिंग मीडिया एंड मीडिया मिक्स। मीडिया रेफर्स टू रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन और इंटरनेट। एंड मीडिया मिक्स, जिस टाइम पर हमें मीडिया के अंदर ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमने किस मीडिया के थ्रू प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट देनी है, और मीडिया मिक्स को फिक्स किया जाता है जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया को सिलेक्ट करना है तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया क्या होंगे जिसके थ्रू हमने मैसेज को डिलीवर करना है। इट मीन्स इसके लिए भी हमें ये स्टडी करना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है वो कौन पर्सन यूज कर रहा है, चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं या किड्स यूज कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं वुमेन्स यूज कर रही हैं, मेल या फीमेल में से जो भी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है उसके हिसाब से ही मीडिया और मीडिया मिक्स की सिलेक्शन की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेल्प्स इन डिसाइडिंग मीडिया शेड्यूलिंग। मीडिया शेड्यूलिंग रेफर्स टू सिलेक्टिंग टाइम, प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट। इट मीन्स प्रोडक्ट किसके थ्रू यूज किया जा रहा है। अगर चिल्ड्रन के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन अगर उस प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं देन उस टाइम पर टीवी पर जो एडवर्टीजमेंट दी जाती है वो आफ्टरनून प्रोग्राम्स में दी जाती है। इसी तरह अगर हम जो एडवर्टीजमेंट किड्स के लिए देते हैं उसके लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ता है किस चैनल पर हमने एडवर्टीजमेंट देनी है, तो उस टाइम पर हम कार्टून चैनल्स के ऊपर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बाइंग मोटिव्स। डिफरेंट पर्सन के जो बाइंग मोटिव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनकी जब नीड्स डिफरेंट होती हैं तो एडवर्टीजमेंट देने से पहले एडवर्टाइजर को कस्टमर के बाइंग मोटिव्स को भी स्टडी करना जरूरी है कि कस्टमर बेसिकली किसी प्रोडक्ट को क्यों बाय कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। उन्हें उन बाइंग मोटिव्स को स्टडी करके ही कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट को तैयार करता है, क्योंकि उस एडवर्टीजमेंट के अंदर उसी मेन बाइंग मोटिव को हाईलाइट किया जाता है। एंड लास्ट वन इज इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली हमें हेल्प करता है कि एक जो एडवर्टीजमेंट है उसको सिस्टमेटिक वे से और सिग्निफिकेंट मैनर से किस ढंग से डिजाइन किया जा सकता है। इट मीन्स किसी भी एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना जरूरी होता है। यहाँ तक आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।